हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज सोल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 11 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 11 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। लेट n बी ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ ways टू एक्सप्रेस n एज अ सम ऑफ ओनली इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इनपुट फॉर्मेट क्या है? द पॉजिटिव इवन इंटीजर। आउटपुट फॉर्मेट द टोटल नंबर ऑफ ways टू एक्सप्रेस n एज अ सम ऑफ ओनली इवन पॉजिटिव इंटीजर एल्स इनवैलिड। क्या बोला गया है कि हम लोग को एक n पॉजिटिव इवन इंटीजर इनपुट लेना है। मान लीजिए अगर हम लोग 6 इनपुट लेंगे तो 6 कितने तरीके से उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? 4 वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ 6 लिख सकते हैं और 4 + 2 भी लिख सकते हैं, 2 + 4 भी लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2 लिखने से भी 6 आएगा। तो 4 वे से हम लोग 6 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसी तरह हम लोग को क्या करना है? ओए निकालना है, मतलब जो इवन पॉजिटिव नंबर इनपुट होगा उसका साम हम लोग कितने ओए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स उसी नंबर को तोड़ के उसका साम करके फिर वो रिजल्ट कैसे हम लोग ला सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग हम लोग को करना है। इसका और भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है गिग्स फॉर गिग्स में। काउंट वे टू एक्सप्रेस इवन नंबर एन एज सम ऑफ इवन इंटीजर। यहाँ पे अप्रोचेस दिया हुआ है, कैसे निकल रहा सारा चीज़ दिया हुआ है। फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोग्रामिंग भी सारा लैंग्वेज में किया हुआ है, C++, जावा, पाइथन, C#, PHP। तो हम लोग को पाइथन में करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मॉड को डिक्लेयर करेंगे। mod स्पेस इक्वल टू स्पेस 1e9 + 7, देन एंटर। एंटर करने का बाद एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। पावर देन पैरेंथेसिस ओपन। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद x, y, p 3 पैरामीटर पास करवाएंगे इस फंक्शन का अंदर में। देन कोलन देके इंडेंटेशन, देन एंटर। एंटर करने के बाद res नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसका वैल्यू देंगे 1, res = 1, देन एंटर। देन x = x mod p, देन एंटर। एंटर करने के बाद एक फाइल लूप, फाइल देन पैरेंथेसिस ओपन y > 0, फाइल y > 0, देन पैरेंथेसिस क्लोज, कोलन देके इंडेंटेशन, देन एंटर। y = int of y, int of y, देन एंटर। एंटर करने के बाद एक इफ कंडीशन, इफ देन पैरेंथेसिस ओपन y देन एंड 1, देन पैरेंथेसिस क्लोज, कोलन देके इंडेंटेशन, देन एंटर। एंटर देने का बाद लिखेंगे res = पैरेंथेसिस ओपन 1 देन इंटू देने का बाद लिखेंगे res देन इंटू x, देन पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद मॉड देंगे, मीन्स परसेंटेज साइन, देन p, देन एंटर। एंटर देने के बाद एकदम इफ का बराबर जाएंगे, देन y = y > 1, ये लिखे। इसका मतलब क्या है वो हैश देके यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन लाइन, y = y/2, देन एंटर। एंटर देने का बाद x = पैरेंथेसिस ओपन 1 इंटू x इंटू, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पड़ गया था, x 1 इंटू x इंटू x, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन परसेंटेज p मीन्स मॉड p, देन एंटर। एंटर करने के बाद एकदम व्हाइल लूप का बराबर जाएंगे। व्हाइल लूप का बराबर जाने के बाद लिखेंगे रिटर्न देन स्पेस, रिटर्न देन स्पेस, क्या लिखेंगे हम लोग? किसको रिटर्न करेंगे? res को, देन एंटर। एंटर करने के बाद एकदम पहले देन और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, काउंट देन इवन ओएस, काउंट इवन ओएस एक फंक्शन डिक्लेयर किए, इसमें एक पैरामीटर पास करवाएंगे n, देन कोलन देके इंडेंटेशन, देन एंटर। एंटर देने के बाद रिटर्न करवाएंगे कुछ, रिटर्न स्पेस पावर, पावर देने के बाद पैरेंथेसिस ओपन 2, n/2 -1, mod जो डिक्लेयर किए थे हम लोग वो, देन पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद एंटर। एंटर देने के बाद
क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू इंट देन पैरेंथेसिस ओपन इनपुट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज देन अगेन क्लोज देन एंटर। एंटर देने के बाद एक इफ कंडीशन, इफ n mod 2 इक्वल टू 0। mod 2 क्यों दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले ही बोला गया है जो इनपुट होगा वो पॉजिटिव इवन नंबर इनपुट होगा, इसलिए पहले ही हम लोग चेक कर ले रहे कि जो n इनपुट हो रहा है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है या नहीं। इस चीज़ के लिए क्या टाइप किया हम लोग, इफ n mod 2 इक्वल टू 0 कोलन की इंडेंटेशन देन इंटर। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या करेगा, प्रिंट कितना नंबर वैसे वो प्रिंट कर सकता है, वो क्या करेंगे, इंट देन पैरेंथेसिस ओपन काउंट देन इवन वेज, जो डिक्लेयर किए थे हम लोग फंक्शन काउंट इवन वेज। काउंट इवन वेज का बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर एन टाइप करेंगे देन पैरेंथेसिस क्लोज कॉमा END इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज देन पैरेंथेसिस क्लोज देन इंटर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड। इस चीज़ के लिए एक एल्स कंडीशन देन एल्स कोलन की इंडेंटेशन देन इंटर देन प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड, जो वहाँ पे दिया हुआ था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड देन एंड ऑफ लाइन डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। अब क्या करेंगे, पहले एक बार कॉम्पाइलर ऑन करके देख लेंगे हम लोग जो कोड टाइप किए कि हम लोग का पब्लिक टेस्ट केसेस जो है वो पास कर रहा है कि नहीं। तो देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है 4 वो हम लोग का पास कर चुका है। तो पहले से और एक बार देख लेते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्या टाइप किए। मॉड इज इक्वल टू 1e 9 + 7 डिफाइंड पावर पैरेंथेसिस के अंदर x, y, p कोलन दे की इंडेंटेशन res इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू x mod p वाइल y ग्रेटर देन 0 कोलन दे की इंडेंटेशन y इज इक्वल टू इंट ऑफ y इफ y एंड 1 कोलन दे की इंडेंटेशन res इज इक्वल टू 1 इंटू res इंटू x पैरेंथेसिस क्लोज देन mod p देन y इक्वल टू y डबल ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू y बाई 2 देन x इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपन 1 इंटू x देन पैरेंथेसिस क्लोज mod p रिटर्न रेस देन और एक फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, डिफाइन काउंट वेज विद इन पैरेंथेसिस n कोलन की इंडेंटेशन देन रिटर्न पावर 2 n बाई 2 - 1 मॉड। देन n को हम लोग इनपुट लिए इंटीजर टाइप का n इज इक्वल टू इंट इनपुट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज इफ n mod 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इवन इंटीजर है या नहीं ये चेक कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्या दिए, इफ n mod 2 इक्वल टू 0 कोलन की इंडेंटेशन, तो कितना वैसे वो काउंट हो सकता है वो प्रिंट करेगा, इसलिए प्रिंट इंट काउंट इवन वेज ऑफ n एंड ऑफ लाइन। अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड। तो हम लोग का जो पब्लिक टेस्ट केसेस है वो पास कर चुका है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 तीनों प्राइवेट टेस्ट केस ही पास कर चुका है। जैसे हम प्रोग्रामिंग टाइप किए इसी तरह आप लोगों को टाइप करना है। अगर आप लोग कुछ भी गलती करेंगे तो आप लोगों का रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।